प्यारे बच्चे नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल क्लास पर। हम NCERT क्लास 12 मैथमेटिक्स के एक्सरसाइज पढ़ा रहे हैं 3.2 चैप्टर मैट्रिक्स। फर्स्ट क्वेश्चन है लेट A, B and C फाइंड द ईच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू। आपको जो है सम करना है मैट्रिक्स का, आपको सब्ट्रैक्शन करना है और उसके साथ साथ मल्टीप्लाई भी करना है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन में बहुत सारी चीज़ें हो जाएगी, उसके साथ खत्म हो जाएगी तीन एक साथ। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है वैल्यू ऑफ A 2 4 3 2, वैल्यू ऑफ B मैट्रिक्स है 1 3 -2 5, वैल्यू ऑफ C है -2 5 3। ओके, ये हमारे पास है -2 5 5 3। अब मैट्रिक्स को सॉल्व करना है तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास पहले कंडीशन है A + B। मैंने आपको बोला था कि समाकलन करना है तो वो अलजेब्रिक अथवा न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ डायरेक्ट हो जाएगा। 2 A + B है, A11 जुड़ जाएगा इसके A11 के साथ। मीन्स हम लिख सकते हैं, लिखेंगे 2 + 1 4 + 3 3 -2, उसकी वैल्यू माइनस है ना, और 2 + 5, दैट्स मीन्स इट्स इक्वल टू 3 7 1 7। ये पहला आंसर आपका। सेकंड क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है वैल्यू ऑफ A माइनस A11 से ये वाला A11 सेपरेट हो जाएगा, A12 से ये वाला हो जाएगा। दैट्स मीन्स वी कैन से 2 - 1 4 - 3 सब्ट्रैक्ट वाला माइनस, एक -2 के साथ ऑलरेडी है तो मैं से ऐसे लिख सकता हूँ -and -2 और क्या 2 - 5 1 अगेन 1 -5 हो जाएगा 0 2 5 -3। ये हमारे पास वैल्यू आ गई A - B। और हमें सॉल्व करना है वैल्यू ऑफ A B। A B मीन्स A और B की प्रोडक्ट वैल्यू निकालनी है। प्रोडक्ट वैल्यू निकालने के लिए थर्ड क्या है? ओके नहीं कोई बात नहीं, थर्ड हमें दिया गया है 3A - C। 3 ऑफ A 3 की मल्टीप्लाई करनी है पूरी मैट्रिक्स में, मीन्स 3 2 जा 3 4 जा 3 3 जा एंड 3 2 जा। ये वैल्यू होगी 3A - C। C की वैल्यू आप -3 लिखेंगे, -2 5 3 एंड मेथड के अकॉर्डिंग चलेंगे तो 6 - 2 तो 6 -2 लिख देंगे, 9 - 3 12 - 5 एंड 6 - 4। सिंपलीफाई करेंगे तो ये कट जाएगा, ये माइनस प्लस हो जाएगा 6 और 2 हो जाएगा 8 7 6 एंड 2। बोलो भाई, यहाँ तक कोई डाउट है? नहीं है। चलिए एक पार्ट हमारे फिनिश हो गए, उसके बाद फोर्थ पार्ट है हमारा, ये भी फाइंड आउट करने को ना प्रोडक्ट करना है A B का। जैसे प्रोडक्ट ले जाएंगे 2 4 3 2 1 3 -2 and 5। ठीक, मैंने आपसे कहा था कि प्रोडक्ट किस कंडीशन में हो सकता है, कब होगा प्रोडक्ट? किसका? मैंने ये बोला था कि प्रोडक्ट को देखने के लिए प्रोडक्ट होगा या नहीं, हमें पहले क्या करना होगा? वेरी गुड। तो पहले इस वाली का ऑर्डर लिखेंगे हम,
फिर इस वाले का इसका ऑर्डर है 2 इंटू और इसका भी 2 इंटू इसका लास्ट और फर्स्ट अगर सेम एज है तो प्रोडक्ट पॉसिबल है, अदरवाइज नॉट। ठीक है, और प्रोडक्ट के बाद जो फॉर्म आएगी वो आएगी 2 इंटू 2 की, माने उसमें 2 रो होंगे और 2 कॉलम। बोलो यार तो प्रोडक्ट नहीं है, ठीक। मीन्स कहेंगे कि जो ए बी का प्रोडक्ट आएगा वो A11 A12 A21 एंड A22 की फॉर्म में। ठीक, मेथड उसके बाद आगे बढ़ते हैं। रूल कहता है रो को मल्टीप्लाई करेंगे कॉलम के साथ। ठीक है, A11 की मल्टीप्लाई A11 के साथ, मींस 2 मल्टीप्लाई विद 1 प्लस 4 मल्टीप्लाई विद -2, that is the value of A11. Again row multiply with column means 2 multiply with 3 plus 4 multiply with 5. Now this row 3 multiply with 1 and 2 multiply with -2, दोनों के बीच में सम का साइन यूज करेंगे। ठीक है, हाँ पर जरूरत नहीं है कोई। इस वाले से इसके साथ 3 मल्टीप्लाई विद प्लस 2 मल्टीप्लाई विद, अगर सिंप्लीफिकेशन कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है तो आप ब्रैकेट यूज करो, वरना नहीं। 2 माइनस 8 इंटू, अभी मैं 2 माइनस 8 लिखता हूँ, 6 प्लस 23 माइनस 4 and 9 plus 10 minus 6 26 minus 1 and 9, that is the product of AB। बोलो गांधी कोई डाउट है? नहीं है, ये AB की वैल्यू है। लास्ट ऑप्शन है आपसे निकलवाने के लिए बोला गया है BA की वैल्यू, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, सेम क्वेश्चन है, बस इस बार आपको B को पहले लिखना है। जो मैट्रिक्स ऑफ B है उसे आप पहले लिखेंगे, मीन्स ये कि 1 3 माइनस 2 5 मल्टीप्लाई विद 2 4 3 2, क्योंकि दोनों की मैट्रिक्स ऑर्डर 2 and 2 है तो पॉसिबल है। और इसके आगे का आपसे मैं कर लूँ तो फिफ्थ पार्ट को छोड़ दूँ मैं, ये मानकर कि आपको समझ में आ रहा आप कर लोगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया है, क्वेश्चन नंबर 2 देखो जरा। क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट्स आप देखो, डायरेक्टली आप सिंपली ऐड कर सकते हैं, लोग हो जाएंगे। फर्स्ट पार्ट देखिए, A B माइनस बी ए, जब सम करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, 2b b से माइनस b रिमूव हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, एंड लास्ट जो बचेगा वो बचेगा 2a हो जाएगा। इसका कोई कॉम्प्लिकेटेड सा हो तो उसे पकड़ लेते हैं, ये भी हो जाएगा। फोर्थ पार्ट कर लेते हैं, वहाँ कुछ आप वैल्यू आपको ट्रिग्नोमेट्रिक कोई फंक्शन वहाँ यूज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 और पार्ट है इसका 2 का 4। सेकंड क्वेश्चन और फोर्थ पार्ट हमारे पास है cos स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स। बहुत आसान है, बहुत आसान है। साइन स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स। अब ये ध्यान रखो, कोशिश करो दिमाग में फालतू बात चलने से बंद कर देता यार। ये नहीं लाए भाई, कमाल कर दिया। इतने दिन से क्लास चल रही थी, अब तक ये महसूस नहीं हुआ कि भाई इंक होनी चाहिए।
अब फिर से ले जा बहुत ठीक भाई, मान लिया भाई कह रहे क्या था वो पर लेवल कुछ हाई चल रहा तो हाँ कहाँ थे हम कल से अपने बंद कर लेंगे इनको भाई मैं बैग में रख के ले आकर अंदर जाएगा ठीक है यार एक से एक पूर्ण है इसमें कोई शक नहीं, कम टू द पॉइंट। मैंने बोला कि डायरेक्टली ऐड हो जाएंगे मीन्स ये a11 की वैल्यू ऐड हो जाएगी a11 के साथ, a12 की 12 के साथ, तो ऐड होगा cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x। आप पहले पढ़ चुके हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला है sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x वैल्यू होती है 1। यहाँ पे देखिए sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर वैल्यू 1 हो जाएगी, ये दोनों मिलकर भी 1 और ये दोनों मिलकर भी 1 मीन्स की जो फाइनल मैट्रिक्स आपके पास होगी वो 1 1 1 1 हो जाएगी। कैसे हुई क्या हुई मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 भी ऐसा ही है। हाँ तो क्वेश्चन नंबर 3 में प्रोडक्ट बोल रखा है आपको प्रोडक्ट करना है, ठीक है। तो शुरू करते हैं, किसका प्रोडक्ट हो सकता है किसका नहीं। कंप्लीट द इंडिकेटेड प्रोडक्ट्स क्या करते हैं आप जरा देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 तो करना ही पड़ेगा। यहाँ से ये भी समझ में आ जाएगा कि आप ऑर्डर मैच करके ये आइडिया लगा लेते हैं कि नहीं प्रोडक्ट पॉसिबल है अथवा नहीं। चलिए भाई पहला क्वेश्चन हमारा है, थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड का फर्स्ट पार्ट a b माइनस b a सिंपल है क्योंकि यहाँ जो ऑर्डर है वो 2 × 2 अगेन 2 × 2 तो सर यहाँ ऑर्डर जाएगा 2 × 2 एंड ऑर्डर पॉसिबल है हो जाएगा। जो पॉसिबल ऑर्डर होगा वो क्या होगा वो 2 × 2 होगा। तो शुरू करो। तो मैंने बोला था कि रो को कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। a मल्टीप्लाई विद a स्क्वायर, b मल्टीप्लाई विद b स्क्वायर। नेक्स्ट a मल्टीप्लाई विद b माइनस ab एंड b मल्टीप्लाई विद a ab। नेक्स्ट a मल्टीप्लाई विद b माइनस ab एंड प्लस ab। अगेन b स्क्वायर प्लस a। सॉल्व करेंगे, ये दोनों वैल्यू एक दूसरे से रिमूव हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि सेम एज है, एक नेगेटिव वैल्यू है पॉजिटिव वैल्यू है तो रिमूव होगी और हमारा सोल्यूशन होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 0 0 एंड a स्क्वायर प्लस ये है प्रोडक्ट ऑफ ए बी। फर्स्ट पार्ट आपने देख लिया, सेकंड पार्ट देखिए। क्या हुआ? नहीं देखो सम में ये मैटर नहीं करता। अगर हम सम कर रहे हैं तो 3 + 4 एंड 4 + 3 सेम थिंग है, दोनों सेम ही है तो वहाँ ऑर्डर मैटर नहीं करता। सेम एज मल्टीप्लिकेशन है वहाँ में ऑर्डर मैटर नहीं करता। लेकिन अगर आप सब्ट्रैक्ट और डिवाइड कर रहे हैं तो वहाँ एक ऑर्डर जो है मैटर करेगा। ठीक है क्लियर? चलिए ये भी प्रॉपर्टी है सम और मल्टीप्लिकेशन। चलो इसके बारे में बात करते हैं हम कहाँ पे। हम तो सेकंड क्वेश्चन पे आपने ऑर्डर लिखना है 1 2 3। अब इस मेरी शीट पे देखो अगर मेरी शीट पर लाइब्रेरी में इसका ऑर्डर मल्टीप्लाई विद 2 3 सॉरी 4। सर इसका ऑर्डर क्या होगा अर्जुन जी? इसका ऑर्डर अर्जुन से पूछ रहा हूँ इसका 3 × 3 होगा। इसका ऑर्डर क्या होगा सर? 1 × 3। अच्छा बहुत हाँ भाई इसका ऑर्डर क्या होगा? हाँ
3 into 1 ठीक है चल सही कह रहा 3 into 1 है ध्यान जो है बातों पे यार चल इस वाले क्या होगा 1/3 समझ में आ गया मीन्स क्या है इन दोनों का मैच हो रहा है तो पॉसिबल है और जो नया नंबर आएगा वो क्या आएगा 3 into 3 ठीक है जल्दी लिया भाई रेड मार्कर साथ ना दिखाई दे वीडियो में स्टार्टिंग करें रूट क्या कहता है रूट कहता है यहाँ देखो रो को कॉलम के साथ 1 मल्टीप्लाई विद 2 अगेन रो को कॉलम के साथ 1 मल्टीप्लाई विद 3 अगेन 1 मल्टीप्लाई विद 4 2 मल्टीप्लाई विद 2 2 मल्टीप्लाई विद 3 and 2 मल्टीप्लाई विद 4 3 मल्टीप्लाई विद 2 3 मल्टीप्लाई विद 3 and 3 मल्टीप्लाई विद 4 अब देखो जो ऑर्डर आपने एक्सेप्ट किया था वही हो गया 3 into वैल्यूज आर 2 3 4 4 6 8 6 9 12 बोलो समझ में आ रहा है ठीक है बना दी आगे बढ़ जाए सेकंड पार्ट था क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट देखिए 1 2 minus 2 3 and 1 2 3 3 2 3 1 2 3 1 ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हो जाएगा 2 into 2 ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 2 into 3 दैट मींस पॉसिबल है और जो नई मैट्रिक्स होगी आफ्टर प्रोडक्ट हो जाएगी 2 into ठीक है प्रोडक्ट करिए वो कहता है रो को कॉलम के साथ 1 मल्टीप्लाई विद 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई विद -2 गेट इट और नॉट गेट इट ठीक है ओके नेक्स्ट 1 मल्टीप्लाई विद 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई विद -2 सेम थिंग ठीक है या थोड़ा सा इसे ऐसे भी लिख सकते हैं -2 मल्टीप्लाई विद 2 और -2 मल्टीप्लाई विद 3 कोई कंफ्यूजन ना हो आगे बढ़ते हैं 1 को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ 3 एंड -2 मल्टीप्लाई विद फर्स्ट रो डिफाइन हो सेकंड रो 1 मल्टीप्लाई विद सेम थिंग लो 2 मल्टीप्लाई विद 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई विद अगेन 2 मल्टीप्लाई विद 2 एंड 3 मल्टीप्लाई विद नेक्स्ट क्या 2 मल्टीप्लाई विद एंड 3 मल्टीप्लाई विद ऑर्डर क्या है सर ऑर्डर आपका है 2 मल्टीप्लाई विद 3 आप देख लो 2 मल्टीप्लाई विद सिंप्लीफाई करो 1 minus 4 minus 3 2 minus 6 minus 4 3 minus 2 1 2 plus 6 8 4 plus 9 13 4 plus 9 13 सर अच्छा 6 plus 3 9 मुझे लगा आप 13 को 9 करने की ग्राफ में ठीक है बोलो मुझे लग रहा है कि प्रोडक्ट समझ में आ रहा होगा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है थोड़ा सा क्योंकि आपने बहुत सॉफ्ट कर लिया उससे पहले सम कर लिया सेपरेट कर लिया तो ये थोड़ा सा लगेगा आपको लेकिन अगर आपको ऑर्डर समझ में आ रहा है मल्टीप्लिकेशन रूल पता है तो फिर आपके लिए कोई समस्या पैदा नहीं ठीक है सर अब हमने इसका कौन सा पार्ट किया है थर्ड फोर्थ और 4 5 6 हो जाएंगे सारे नहीं होगा तो आप मुझे बता देना मैं फिर दोबारा निकालूंगा क्वेश्चन नंबर 4 पे चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में आपको मैट्रिक्स दी गई है ABC देन कंप्यूट AB एंड BC आल्सो वेरीफाई एंड दिस कंडीशन
आपको एक काम करना है, आपको जो कंडीशन दे रखी है उसको वेरीफाई करना है, सेटिस्फाई करना है। सेटिस्फाई करने के लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। पहले आप मैट्रिक्स को, जो भी मैट्रिक्स में आपको प्रूव करना है, उसके लिए जो वैल्यू चाहिए उसको फाइंड आउट करिए। मैट्रिक्स आपके क्वेश्चन नंबर 4 गिवन वैल्यू दिया मैट्रिक्स की, जरा देखिए 1 2 -3 5 0 2 1 -1 1। मैट्रिक्स ऑफ बी हमारे पास है क्या है सर? 3 -1 2 4 2 5 4 2 5 2 0 3। The value of C matrix 4 1 0 3 2 1 -2 and 3। हमें प्रूव करना है, वेरीफाई करना है। A प्लस B माइनस C इक्वल A प्लस माइनस, ये प्रूव करना है। ठीक है सर, ध्यान से देखो, पहले ये वैल्यू अलग अलग फाइंड आउट करते हैं। मुझे पहले B माइनस C और A प्लस B की वैल्यू चाहिए, तो मैंने क्या किया, लेट B माइनस C मीन्स मैट्रिक्स B से मैट्रिक्स C को सब्ट्रैक्ट करना है। ऐसे ही करेंगे, डायरेक्टली कर देंगे A11 की वैल्यू से इधर A11 की वैल्यू सब्ट्रैक्ट करेंगे। मैं लिखता हूँ B माइनस C 3 -4 डायरेक्टली -1 -1 and -1 again -2 2 -2 and 0 4 -0 2 -3 5 -2 2 -1 0 -2 and 3 -3। बोलो, ये हमारे पास B माइनस C की वैल्यू होगी। हम फाइंड आउट कर लेंगे A प्लस B। पहले B माइनस C की वैल्यू के साथ ही प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं। हम लिखते हैं नाउ A प्लस B माइनस C, इसके साथ A को ऐड कर देते हैं अकॉर्डिंग टू लेफ्ट हैंड साइड, LHS के अकॉर्डिंग। सर इसके साथ जब हम A को ऐड करेंगे तो A को ऐड करेंगे, ये हमारे पास ये है -1 and +1 0 2 and -2 again 0 -3 and 0 -3। सर यस सर, B minus C is this side लेफ्ट हैंड साइड A plus B minus C। ये कह रहे हैं आप, कर वही कर रहे हैं हम। ठीक है, बढ़िया है, तुमने सही बताया, जहाँ गड़बड़ हुई। आगे बढ़ते हैं। अब इसके साथ सेकंड रो 5 + 4 9 0 + -1 यानी कि -1 2 + 3 5 1 and 1 2 -1 + 2 + 1 and 1 and 0। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड हो गया। सेम है राइट हैंड साइड ले लो। राइट हैंड साइड निकालने के लिए पहले करेंगे लेट वैल्यू ऑफ A प्लस B, मीन्स सब निकालना है इन दोनों का। निकालिए सर 1 + 3 4 2 -1 1 -3 and 2 -1 again 5 + 4 9 0 + 2 2 2 + 5 7 1 + 2 3 -1 and 0 -1 और 1 and 3 4। ये वैल्यू होगी हमारे पास A प्लस B, बट अकॉर्डिंग टू RHS हमें निकालना है A प्लस B माइनस C, मीन्स A प्लस B माइनस C। ये फाइंड आउट करना है, मीन्स इस वैल्यू से C को सब्ट्रैक्ट करना है। करो सर 4 -4 1 -1 and -2 again 9 + 0 9 - 0 sorry 9 2 -3 -1 okay 5 7 -2 5 3 -1 2
-1 and -2 plus 1 and 4 minus 3 again 1. That is the value of RHS and that is the value of LHS. ठीक है? Then we can say that given condition is verified. And बोल भाई तो उसकी काम नहीं कंपैरिजन करना था, सब्ट्रैक्ट करना था, बस अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन चलना था। जो कंडीशन क्वेश्चन में दे रखी थी उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को लेके चलते चल जाओ, क्वेश्चन फिनिश हो जाएगा। मेरे हिसाब से क्वेश्चन 5 सेम है। 3a कह रहे ऑल मैट्रिक्स में 3 से मल्टीप्लाई करना है, -5b, फिर b मैट्रिक्स में 5 से मल्टीप्लाई करना है, फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। 6 ले लो, अगर 6 से लग रहा है। इसमें अगर ज़्यादा कुछ होगा तो ये होगा कि ट्रिग्नोमेट्री कोई फॉर्मूला होगा तो उसको यूज कर लेंगे, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होना है। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है सिंप्लीफाई cos थीटा मल्टीप्लाई विद cos थीटा sin थीटा minus sin theta cos theta. ओके सर, माइनस sin थीटा Cos theta. ओके cos थीटा Plus sin theta. प्लस sin थीटा Sin theta minus cos theta. sin थीटा माइनस cos थीटा Cos theta sin theta. cos थीटा माइनस sin। बाहर की जो वैल्यू है वो मैट्रिक्स के साथ प्रोडक्ट है। मैं बाहर को वैल्यू लिखी है तो समझ लो कि उस वक्त मैट्रिक्स के साथ प्रोडक्ट है। अगर ये मैट्रिक्स वैल्यू a है तो ये cos a प्रोडक्ट विद cos थीटा, समझ रहे हो? अगर यहाँ 4 है तो 4 की पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई हो जाएगी पूरी मैट्रिक्स में, तो cos भी हो जाएगा, तो cos स्क्वायर थीटा sin थीटा Cos theta. माइनस sin थीटा Cos theta. and cos Square theta. Sin square theta. very good minus sin theta Cos theta. sin theta cos theta and कोई डाउट किसी को? इन दोनों के बीच में इनका सम है, ये वैल्यू इसके साथ ऐड हो जाएगी, माने क्या होगा? हाँ मैं लिख सकता हूँ sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। मैं लिख सकता हूँ sin थीटा Minus cos sin sin थीटा cos थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा, सेम थिंग अगेन माइनस sin थीटा cos थीटा प्लस sin थीटा cos स्क्वायर थीटा प्लस दोनों वैल्यू सेम है बट एक प्लस एक माइनस ठीक होगी। और ये ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा या cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा ऑलवेज इक्वल टू, ठीक है, 1 0 0 1। सर ये कैसी मैट्रिक्स है? ये मैट्रिक्स कैसी है सर? इस मैट्रिक्स का डायगोनल 1 हो वो हाँ पीछे से पूछ ले को सर कैसी मैट्रिक्स होती है वो? जिस मैट्रिक्स का डायगोनल 1 हो तो वो कैसी मैट्रिक्स होती है? कैसी? प्रधान जी सही आंसर है और वो कुछ पता ही नहीं सर, भाग उठा के क्लास में बैठे, ये बता चुका हूँ मैं आपको। जाग जाओ भाई जाग जाओ, आज की क्लास में एक इस समय बहुत रहा की बात हो रही, मैं लगातार मना कर रहा लगातार बात कर रहा। क्वेश्चन अगर पूछ लूँ तो अरे भाई स्केलर और आइडेंटिटी मैट्रिक्स बताइए, ये उसकी भी बात की है, फाइनल वैल्यू है ये, स्केलर तो वही हो जाएगा जहाँ दोनों सेम है, जो उससे पहले डायगोनल हो जाएगा अगर उससे अदरवाइज 0, लेकिन जो फाइनल आंसर था और ये उससे करीबन 1 मिनट पहले बता चुका था, इसने 1 मिनट पहले बताया था ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है।
लेकिन तुम्हें पता नहीं अब तुम्हें पढ़ना पड़ रहा कि यार ये क्या था। पहले दिन का लेक्चर अगर तुम आज पढ़ोगे तो काम नहीं चलेगा। क्वेश्चन नंबर 7, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y इफ x प्लस y इक्वल 7, 0, 2 and 5 and x minus y equal है सर 3, 0, 0. Find the value of x and y. ठीक है, अब आओ जरा, मुझे x and y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अगर ये नॉर्मल इक्वेशन होती तो आप क्या करते कि दोनों को सम कर देते, y रिमूव हो जाता और 2 के बिहार पर इक्वेशन सॉल्व हो जाता। ठीक है, तो वहाँ यहाँ पे मैं वही करने वाला हूँ। ये इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर आप लिखेंगे बाई एडिंग इक्वेशन 1 एंड, कोई कन्फ्यूजन सर? जैसे ऐड करेंगे ये कट जाएगा, x और x हो जाएगा 2 और x, इन दोनों का ऐड करेंगे तो 7 और 3 0 प्लस 0 2 प्लस 0 एंड 5 प्लस 3, गेट इट? 2 उधर जाके क्या करेगा? वेरी गुड, डिवाइड करते हैं तो पूरी में से 2 कॉमन ले लो और उस 2 से 2 कट जाएगा। मैं लिख सकता हूँ डायरेक्टली 2, ये 1/2 लिख दूँ और यहाँ से आपने 2 कॉमन लिया है पूरी में से, तो ये ऐसा हो जाएगा 5, 0, 1 एंड 4, इससे कट हो जाएगा सर। दैट्स मीन द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू हो जाएगी 5, 1, 0, ये x की वैल्यू। ठीक है, अगर मुझे y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो क्या करूँगा? मैं लिख दूँगा सबट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, इससे इस वाली इक्वेशन को सबट्रैक्ट कर दो, तो इस बार x की वैल्यू रिमूव हो जाएगी। ध्यान से देखो, ये माइनस हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, x की वैल्यू का बदल देंगे सर, सेम थिंग आपको लगता है ऐसा। 7 - 3 4, 0 - 0 0, 2 - 0 2 and 5 - 3 2। द वैल्यू ऑफ y इक्वल टू जाएगी 2, 0, 1, 1। बोलो भाई, x और y की वैल्यू जो है फाइंड आउट होगी। कोई कंफ्यूजन हो तो मुझे बताओ। इसका सेकंड पार्ट ऐसा ही हो जाएगा। इसका आपसे इफ y, द वैल्यू ऑफ y आपको गिवन है और आपसे x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है क्वेश्चन नंबर 8 में। ऐसा ही हो जाएगा, वैल्यू पुट कर देंगे और पुट करके सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 के लिए, क्वेश्चन नंबर 9 सेकंड पार्ट में करेंगे। कितने क्वेश्चन है यार? नहीं बहुत यार, तो करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 9 कर देते हैं, ठीक है? 40 मिनट की होगी। कितना हो गया? करेंगे क्या? 2 पार्ट में खत्म होने चाहिए, तो बाद का मैटर बड़ा हो जाएगा। वन शॉट वीडियो डाले लोग यार। क्वेश्चन नंबर 8 फाइंड, नहीं सॉरी 8 हो जाएगा ना, कर लेंगे ना इसको। क्वेश्चन नंबर 9 अगर हो जाएगा तो छोड़ देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं होगा तो बताओ। बोलो भाई, चलो क्वेश्चन नंबर 9 कर देते हैं। 2, 1, 3, 0x प्लस y 0, 1, 2। सिंप्लीफाई करना है। 5, 6, 1, 8। इक्विमेट्रिक्स को यूज करके हम सोल्व करेंगे। ये जाएगा 2, 6, 0,
2x प्लस y 0 1 5 6 1 ऐड करेंगे ना 2 प्लस y 6 1 2x प्लस इक्वल हो जाएगा 5 6 1 8। तो मैट्रिक्स यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्या होगा सर, 2 प्लस वाई इक्वल हो जाएगा, दैट्स मीन्स y इक्वल टू डाउट है नहीं है तुम्हारी और मेरी बात थोड़ा मैं इसलिए हो रही थी, इसलिए मुझे लगा कि पता नहीं क्या चल रहा है। 2x प्लस 2 इक्वल टू 8, देन 2x इक्वल टू 6, देन x इक्वल टू x और y फाइंड आउट करना था, z क्या है हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 9 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 हो जाएगा, सेम एज है तो खत्म करें। चलो फिर यहाँ तक ये वीडियो आपने ध्यान से देखी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।